एक्सरसाइज 6.2 थी, हमने आपको ये पूरी कंप्लीट कर दी है और इसमें जो थ्योरम 2 थी इसके लिए वो हमने छोड़ दी थी। हमने बोला था कि जब एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे तो हम तुमको ये थ्योरम बताएंगे, ठीक है। और ये थ्योरम आपके पेपर में पूछी जाती हैं, इनको अच्छी तरीके से देखिए। 6.1 जो थ्योरम थी वो देखेंगे, पर में 6.1 देखिए इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर परिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। देखिए हमसे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर जो एक भुजा जो ये मान लीजिए ये है, इसके समांतर में कोई एक रेखा खींची जाए इस तरीके से, क्या खींची जाए, इसके ये समांतर खींची जाए तो ये बोला जो दो भुजाएं हैं उनका जो अनुपात होगा वो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये हमने खूब आपको इसके बारे में सवाल में बताया आपको कि अगर जो ये आपकी क्या हो जाएंगी, अगर ये क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। BC अगर EF के समांतर हो जाएगी तो इसका ये अपान ये और ये अपान ये क्या हो जाता है, बराबर का रेशियो क्या होता है, बराबर ही होता है। ये हमको प्रूफ करके देखना होगा कि कैसे ही आता है। तो उसके लिए देखिए आप बहुत अच्छी तरीके समझेंगे तो समझ पाएंगे। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे इसमें दिया है क्या, देखिए हमको दिया है त्रिभुज ABC में जो हमको दिया वो दिया है EF जो है वो समांतर है किसके, BC के। ये बात हमको इसमें दी है कि अगर ये इसके समांतर या इसके समांतर है तो इनका रेशियो भुजाओं का क्या होता है, बराबर होता है। ये सिद्ध करके दिखाना है हमको। तो देखिए सिद्ध क्या करना है हमको यहाँ फिर सिद्ध करना है सिद्ध जो करना है वो हमको सिद्ध करना है कि जो AE अपान EB होगा, जो ये अनुपात इसका होगा ये उसके उस वाली साइड के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। इसी प्रमेय पर और जो इसकी 6.2 प्रमेय पर हमने पूरी एक्सरसाइज फिनिश की है तो इसकी पहली थ्योरम में देखते हैं कैसे ये होता है, ठीक है। इसको प्रूव करने से पहले हमको एक रचना करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है इसमें, रचना। और रचना जब भी करनी पड़ती है तो जो अपनी जेब से वो चीज करनी पड़ती है, वो चीज आपको जब तक ध्यान में नहीं रहेगा तब तक आप इसको प्रूव नहीं कर सकते। देखिए क्या करेंगे हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। देखिए एक तो ये दिया हुआ है आपको, आप इसको लीजिए, आपको तो एक ट्रायंगल मिल गया और आप एक इसको ऐसे बना लीजिए, इस तरीके से बना लीजिए, ठीक है। ये हमने क्या किया है, इसको अपनी तरफ से इसको क्या कर दिया हमने, इसको मिला दिया। जैसे जैसे हम रचना करेंगे वैसे हम आपको बताएंगे, वैसे से इसको हम रचना में लिख देंगे। देखिए तो ये वाली लाइन हमने क्या की है, अपनी तरफ से खींची तो हमको एक ये मिल जाएगा, ये वाला त्रिभुज कौन सा मिलेगा, ये त्रिभुज हमको मिल जाएगा और एक त्रिभुज ये मिलेगा। क्यों हम ये ले रहे हैं, क्योंकि हमको सबसे पहले ये और ये रेशियो देखना होगा, इसलिए हमने क्या है, दो त्रिभुज इनको लिया और इनको छायांकित किया। हमने क्या अपनी तरफ से किया है, E और C को मिलाया। देखिए तो सबसे पहले हम तो रचना करेंगे इसमें। देखिए रचना में लिखेंगे कि EC को मिलाया, EC को क्या किया हमने, मिलाया, ठीक है। EC को हमने क्या कर दिया है, मिला दिया, ठीक। मिलाने के बाद देखिए क्या होगा, हम इसका त्रिभुज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसका क्या करेंगे, त्रिभुज का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, क्षेत्रफल, और उनका अनुपात निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, हमको क्या पता होना चाहिए, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसका आधार पता होना चाहिए, उसकी क्या पता होना चाहिए, ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। देखिए तो सबसे देखिए इसमें रेशियो निकालते। देखिए हम लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ उत्पत्ति लिख लीजिए, उत्पत्ति त्रिभुज AEF, एरिया लिख देते हैं। देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज AEF अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज किसका, EBC। इसका जरा लिखें तो अगर इसका एरिया आप लिख रहे हो तो इसका देखिए ये आधार तो आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, लेकिन हम अपनी आवश्यकता के अनुसार लेंगे तो हम इसका बेस ये लेंगे, AE लेंगे।
अब लेकिन ये तो ले लिया, लेकिन हमको ऊंचाई चाहिए, तो एक हम इस तरीके से इस पे लंबवत लाइन खींच देंगे, तो वो क्या बन जाएगी इसकी, ये ऊंचाई बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ये इसकी ऊंचाई बन जाएगी, और इसको हम मान लेंगे क्या है, ये जी। हम लिखेंगे यहाँ रचना में, और लिखना आपको पड़ेगा, तथा ए ई पर जी एफ लंब खींचा, ये कर दिया हम इसमें इतना। ठीक, अब देखिए जब आप एरिया त्रिभुज ए ई एफ का लिख रहे हो, ए ई एफ का त्रिभुज का एरिया लिख रहे हो, तो फार्मूला होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये फार्मूला है। अपॉन जब इसका लिख रहे हैं तो इसका भी फार्मूला यही होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। देखिए तो क्या बनेगा, ये 1/2 से 1/2 कट जाएगा, इसके लिए आधार कितना हो जाएगा, इस ट्रायंगल के लिए ए ई हो जाएगा, ए ई हो जाएगा आधार, इंटू ऊंचाई कितनी हमने इसमें मानी है, इसमें रचना की है एफ जी, क्या है एफ जी हो गई, अपॉन आधार इसके लिए कितना है हमारे पास, बी सी है, नहीं बी ई है, कितना है आधार, बी ई है, या ई बी लिख सकते हैं, ई बी, इंटू इसके लिए भी ऊंचाई, तो इसके लिए भी वही बनेगा, ऊंचाई से ऊंचाई ये क्या हो जाएगी, कट जाएगी, तो क्या बनेगा आपका ए ई बटे कितना बनेगा, ई बी बन जाएगा। ठीक है, ये बनेगा, ये हमारा इतना आ गया। ठीक, इसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, उस साइड में चलेंगे, उस साइड में, तो ये वाला तो इधर ट्रायंगल मिल गया है इसका। इसके बाद देखिए इसमें अब हम क्या करेंगे, यहां पर एक त्रिभुज बनाएंगे, देखिए इस तरीके से बनाएंगे, ये त्रिभुज इसको इसके मिला देंगे, क्या मिला दिया हमने, इसको इससे मिला दिया, किसको, एफ को किससे मिला दिया, बी को। तो आपको रचना में लिखना है क्या, एफ बी को क्या किया, मिलाया, तथा हमने क्या किया, अब हम क्या करेंगे, इस पे लंब डालेंगे। मान लो यहां से आप इस पे क्या करते हैं, यहाँ पर एक लंब डालेंगे, ये देखिए लंब हमने डाल दिया है, 90 डिग्री पर जाएगा, 90 डिग्री पर जाएगा, तो आप और क्या लिख सकते हैं इसमें, तथा AC पर ED एक, देखिए AC पर जो क्या किया हमने, ED क्या किया है, लंब खींचा, देखिए AC पर ED क्या किया हमने, ED एक लंब खींचा, ये इतना तो हमने क्या किया, रचना में आ जाएगा। ठीक है, ये रचना में आ जाएगा। इसके बाद देखिए ये ट्रायंगल ये बन गया है, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में जो पहले से बना, इसका रेशियो देखिए, हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, ए ई एफ का, ए ई एफ अपॉन एरिया ऑफ किसका, एरिया लिखेंगे किसका, एफ बी सी का, एफ बी सी का, इस ट्रायंगल का एरिया लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा, 1/2 आधार इसका कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ऊंचाई इसकी कितनी हो जाएगी, ईडी हो जाएगी, अपॉन इसमें देखिए कितना हो जाएगा, 1/2 आधार इसका कितना हो जाएगा, एफ सी हो जाएगा, और ऊंचाई तो यही होती है, बदलेगी नहीं, तो क्या हो जाएगी, ईडी हो जाएगी, ईडी से ईडी कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो आएगा आपका कितना आएगा, ए एफ अपॉन कितना आ जाएगा, एफ सी आ जाएगा। देखिए ये ऊपर वाली चीजें इसमें इक्वल हैं, ए ई एफ का यही है, ए एफ ई ये भी है, ए ई एफ इसमें भी है, ए ई एफ इसमें भी है, ये सेम ट्रायंगल ऊपर वाले की बात कर रहा है ट्रायंगल की, ये तो दोनों में सेम आ गया है, लेकिन नीचे देखिए ये ट्रायंगल दूसरा था और इधर का जो ट्रायंगल बना वो क्या है, वो दूसरा है। तो इनको कैसे, इनको जब तक हम बराबर नहीं कर सकते तब तक इनको हम आपस में बराबर नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए 9th की थ्योरम है कि अगर जो दो समांतर रेखाएं हैं, अगर दो समांतर रेखाएं हैं और अगर आप एक ही आधार पर क्या करते हैं, एक ही आधार पर दो ट्रायंगल बनाते हैं इस तरीके से, तो उनका एरिया हमेशा क्या रहता है, इक्वल रहता है। क्या रहता है उनका एरिया, देखो एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, इनका बेस दोनों का सेम है, यही है ये भी और यही ये भी है, इनका आधार देखिए एक ही आधार पर दोनों ट्रायंगल बने हैं। जब दो त्रिभुज एक ही आधार पर बनते हैं और दो समांतर रेखाओं के बीच में बनते हैं तो वो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हम यहां लिखेंगे, देखिए हम
जानते हैं कि, ना जाने फिर भी लिखें, हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुज समान क्षेत्रफल के होते हैं। उनका क्षेत्रफल क्या होता है? समान होता है। दो समांतर भुजाओं के बीच में अगर ट्रायंगल बन रहा है, दो समांतर भुजाओं के बीच में अगर ट्रायंगल बन रहा है और आधार एक ही है दोनों का, तो दोनों के क्षेत्रफलों का क्या होगा? दोनों के क्षेत्रफल क्या होंगे? इक्वल होंगे। दोनों का एरिया क्या होगा? सेम होगा। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए देखिए इसके बाद इधर देखिए तो हम लिख सकते हैं अतः इसका मतलब है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये बनेगा, ट्रायंगल कौन सा? ये बनेगा EBC, जो इसमें नीचे था, ये बराबर हो जाएगा जो इसमें लिखा हुआ एरिया। एरिया कौन सा? एरिया कौन सा होगा? FBC। इसका ये सेम हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, इसका जो रेशियो है वही इसका रेशियो है। तो इन दोनों रेशियो को हम क्या कर सकते हैं? इक्वल कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर ये 1, और ये इक्वेशन नंबर जो ये आई थी वो कौन सी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। आप लिख सकते हैं समीकरण, इसलिए समीकरण 1 व 2 से, और आप लिख सकते हैं कि जो AE है अपान EB जो है वो बराबर हो जाएगा AF अपान FC के, और यही हमको प्रूफ करना था। इसमें हम लिख सकते हैं इति सिद्धम। 6.1 है आपकी, इसको हम दोबारा देखेंगे। इसको थेल्स की प्रमेय भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? थेल्स की भी प्रमेय बोलते हैं। अगर वो आपको पूछ लिया जाएगा कि थेल्स की प्रमेय प्रूफ करिए, तब भी आपको प्रूफ करना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा आपको, समझे? या तो वो बोलेगा कि जैसे मानो लिखा होगा कि अगर जो एक रेखा, किसी त्रिभुज में एक रेखा इस तरीके से खींची जाती है कि वो दूसरी भुजा के क्या होती है? समांतर होती है, तो जो दो अन्य भुजाएं आपकी भिन्न भिन्न, उनमें रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है। क्या होता है? रेशियो इक्वल होता है। ये आपको पूछेगा वो। देखिए ध्यान से देखिए, एक ट्रायंगल बनाते हैं बड़ा सा, देखिए इस तरीके से बनाते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज है ये ABC, आप किसी भी तरीके का त्रिभुज बना सकते हैं, और इसमें मान लीजिए एक ही इस तरीके से हमने लाइन खींच दी। ये क्या खींच दी हमने? एक लाइन खींच दी। अच्छी तरीके से समझना, ये आपका E हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। लेकिन ये जो लाइन हमने खींची वो इसके क्या है? समांतर है। ये आपको क्वेश्चन में वो दिया है, समझ क्या है ये? कि समांतर है। अगर ये समांतर है किसके? EF जो है वो समांतर है किसके? BC के। तो आप खूब पढ़ चुके हैं, तो फिर जो है क्या होता है? फिर AE अपान क्या होता है? EB बराबर क्या होता है? AF बटे कितना हो जाता है? FC। लेकिन ये हमको यहाँ ये नहीं कि ये समांतर तो लिख देंगे, ये प्रूफ करना है कि ये कहां से आता है। समझ रहे हैं? आपको ये पैरेलल दी हुई है, आपको ये रेशियो प्रूफ करना है, ना कि ये दिया है तो आप ये लिख देंगे। लिखते तो हम सवालों में हैं, ठीक है? ये आपको गिवन है कि ये पैरेलल है, तो आपको ये प्रूफ करना होता है क्या? कि ये इनका फिर रेशियो क्या होगा? इसका और इसका रेशियो क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। ये प्रूफ करके दिखाना है हमको। और इसी थ्योरम का हम क्या करते हैं? न्यूमेरिकल लगाने में यूज करते हैं। आपने देखा, पूरी एक्सरसाइज हमने खत्म किए। आइए देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करेंगे। फिर से देखते हैं। देखिए आपको क्या करना है, एक तो ट्रायंगल सब में काम आएगा दोनों में, और दो ट्रायंगल हम इसमें बनाएंगे। एक तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे हम इस तरीके से इससे मिला देंगे, इसको अपनी तरफ से रचना में लिखते हैं। क्या लिखते हैं रचना में? रचना में लिखा जाता है, और रचना में जितनी बातें आएंगी वो बातें हम लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया है? E और C को क्या किया है? E और C को मिला दिया। मिलाने पर क्या होगा? एक ये वाला क्या बन गया है? ट्रायंगल बन गया। बन गया नहीं बन गया? ये वाला ट्रायंगल बन करके तैयार हो गया। हमको AE और EB रेशियो लेना है। आप बेस तो ये भी लेकर के निकाल सकते हैं इसका क्षेत्रफल, आप इसका ये भी बेस लेकर के क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लेकिन हम बेस ये और ये लेंगे। इस त्रिभुज में हम क्या करेंगे? इस त्रिभुज में हम बेस ये वाला लेंगे, और इस त्रिभुज में हम बेस ये वाला लेंगे, क्योंकि हमको ये लाना, इसलिए। समझ रहे हैं?
तो देखिए फिर इसमें अगर हम इनका एरिया लिखते हैं तो देखिए क्या होगा एरिया। हम लिखेंगे त्रिभुज कौन सा, एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा, AEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, EBC। तो एरिया क्या होता है 1/2 आधार इंटू क्या होता है ऊंचाई, ये फार्मूला होता है। 1/2 आधार इंटू क्या होता है ऊंचाई होता है। ये आपको बात क्या करनी है, याद रखनी है। तो देखिए क्या हो जाएगा, हमको इसका ये आधार इसका ये आधार पता है, क्या नहीं पता है, ऊंचाई नहीं पता है। तो इस पर आप क्या कर दिए, इस पर आप क्या कर दिए, लंब डालिए इससे। तो देखिए हम इस पर लंब डालेंगे, क्या करेंगे, इसके ऊपर एक लंब डाल देंगे इस तरीके से, ये F से डाल देंगे। तो F से लंब डाल देंगे तो हमको ऊंचाई पता हो जाएगी। ये डाल दिया हमने, ये कितने पर डाल दिया, इस पे 90 डिग्री। ये हाइट इसके लिए भी काम करेगी और ये हाइट क्या करेगी, इसके लिए भी काम करेगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, देखिए ध्यान से। तो आपका क्या हो जाएगा, इसको आप मान लीजिए, कुछ मान लीजिए D मान लीजिए, ठीक है। अगर D मान लिया तो ठीक। देखिए तो 1/2 से देखिए 1/2 तो कट ही जाएगा। आधार इसका कितना दिया हमको, AE दिया इसका, और इसकी ऊंचाई कितनी थी यहाँ DF हो जाएगी। और इसका आधार कितना दिया हमको, BE दिया या EB लिख सकती है, इनटू इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, DF हो जाएगी। DF ए कट जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, AE बटे कितना आ जाएगा, EB आ जाएगा। ठीक है, जैसा हमने इधर किया है वैसे उधर भी चलते हैं। हमको ये वाला ट्रायंगल लेना है, कौन सा लेना है, जो ये वाला आधार हो वो वाला ट्रायंगल लेना है, ये वाला आधार। तो ये आधार तो इसी में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ये ट्रायंगल बनाएगा। लेकिन इसका ये लेना है तो इसके लिए नया त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से क्या करेंगे, एक नया त्रिभुज बना लेंगे। इस तरीके से क्या करेंगे, हम एक नया त्रिभुज बना लेंगे। जो त्रिभुज आपका ये बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये त्रिभुज आपका बनके तैयार हो जाएगा, ये वाला, ये त्रिभुज बनके तैयार हो जाएगा, नहीं तैयार हो जाएगा नया त्रिभुज, बोलिए। ये आपको त्रिभुज बनके तैयार हो जाएगा जिसमें ये आधार आ जाएगा, इसका ये आधार, क्योंकि हमको आधार चाहिए। और हम क्या करेंगे, इसके ऊपर भी एक लंब खींचेंगे, इसके ऊपर भी एक लंब खींचेंगे। तो दूसरी वाली साइड से खींच दीजिए। तो इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, एक ये देखो 90 डिग्री पर लंब खींच दिया हमने। क्या किया, ये लंब खींच दिया। मान लीजिए आप इसको क्या बोल दीजिए, P बोल दीजिए, P बोल, कुछ भी बोल दो, एनीवन। देखिए P हो गया। अब लिखिए आप क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, ये तो यही होगा AEF। और क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, FBC इज इक्वल टू, तो 1/2 आधार इसका कितना बनेगा, AF बनेगा, इनटू ऊंचाई कितनी है, कितनी रचना में लिखेंगे, EP। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, EP लिख सकते हैं, कुछ भी माने, EP अपॉन 1/2। इसका आधार कितना हो जाएगा, FC हो जाएगा, FC। और हाइट इसकी कितनी दी है, इसमें भी यही लगेगी, कितनी हो जाएगी, EP हो जाएगी। ये कटेगा तो कितना आएगा, AF अपॉन कितना, FC। अगर जो इसमें ये क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है और ये क्या हो जाएगी 2। अगर जो इसमें देखिए कुछ नहीं था, आपको इसमें अगर समझ में आती तो एक लाइन ये लिखनी है आपको और एक लाइन आपको ये जानना पड़ेगा। ऊंचाई दोनों में सेम लेना है। जब इस ट्रायंगल के लिए लेना तो ये ऊंचाई, जब इस ट्रायंगल के लिए तो यही ऊंचाई लेना है। जब इधर जाएंगे तो इस ट्रायंगल के लिए भी वही ऊंचाई लेंगे और इस ट्रायंगल के भी वही ऊंचाई लेंगे। अब आपको क्या करना है, ये चीज अगर बराबर दिखा दे बस आ जाएगा। तो बराबर, ऊपर वाले तो ये लोग बराबर लिखे हुए हैं, ये ऊपर वाले तो सेम है, AEF इसमें भी, AEF इसमें भी, लेकिन नीचे वाले सेम नहीं है। जब तक ये भी सेम नहीं होगा तब तक ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। जब तक ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे तो फिर ये आपस में बराबर नहीं हो सकते। तो इनको देखते हैं कहां से करेंगे। तो हमने आपको बताया है कि अगर जो दो समांतर भुजाएं हैं, अगर दो समांतर भुजाएं हैं और एक ही आधार पर त्रिभुज बनाए जाते हैं, तो एक ही आधार पर ये तो ये त्रिभुज बना हुआ है, इसका आधार ये वहां है, ये त्रिभुज बन गया है। और एक त्रिभुज कौन सा बन गया है, एक त्रिभुज देखिए ये बन गया है, ये वाला त्रिभुज बना के देखिए, ये त्रिभुज देखिए बन गया है। इसका भी आधार तो यही है, सेम एक आधार मिला, ये त्रिभुज बना है। तो इसका जो एरिया होगा वो इसके एरिया के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिख देंगे कि हम जानते हैं कि दो समांतर भुजाओं के बीच में
बने दो त्रिभुज जिनका आधार क्या हो, सेम हो, एक ही हो, तो उनका क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ईबीसी बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, एफबीसी के। क्या मतलब ये और ये एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। हम कहेंगे जब ये इक्वल हो जाएगा इसका मतलब ये पहले से था, इसका मतलब ये और ये आपस में दोनों क्या है, सेम है, इसलिए समीकरण 1 व 2 से ये और ये क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे और ये थ्योरम क्या होगी, प्रूफ हो जाएगी। इसके बाद देखिए प्रमेय हम कौन सी देखेंगे, प्रमेय हम देखेंगे 6.2 वाली। इसमें देखिए हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। देखिए इस बार आपको क्या दिया है, इस बार आपको रेशियो दिया है, क्या दिया है आपको, रेशियो, और इस बार आपको सिद्ध क्या करना है, समांतर सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है, समांतर प्रूफ करना है। ध्यान से देखिए ये एक ट्रायंगल हो गया, इसमें कोई ये रेखा हो गई जो इसके क्या है, जो इसको समान अनुपात में काट रही है, ए बी सी इसको मान लिया ई और इसको क्या मान लिया हमने, डी मान लिया। ये समांतर देखिए नहीं है, ये समांतर हमको प्रूफ करना है। इस बार हमको क्या दिया हुआ है, इस बार रेशियो दिया हुआ है, दिया है ए ई अपान ई बी बराबर ए डी अपान कितना दिया हमको, डी सी, ये दिया है। और प्रूफ करना है हमको कि जो ईडी होगी वो समांतर होगी किसके, बीसी के। ये हमको इस बार प्रूफ करना है और ये प्रूफ करना बहुत आसान है, ये पिछले जैसे नहीं है, पर में ये आपके उससे क्या है, कई गुना आसान है। देखिए रचना, इसमें भी थोड़ी सी रचना करनी पड़ेगी, उतनी नहीं। देखिए माना, देखिए ध्यान से, माना रचना में देखिए क्या करेंगे, इसके एक समांतर इसे खींच देंगे इस तरीके से। इसको मान लीजिए, हम मान लिए एफ, मान लिया, क्या मान लिया इसको, एफ। ये तो आपका डी है और ये हमने मान लिया क्या कि ये जो हम खींच रहे हैं ये ई एफ जो हमने खींचा है ये बीसी के क्या मान लिया है, समांतर है। हम इसमें अपोजिट मान के चलेंगे और लेकिन हम बाद में झूठे हो जाएंगे, तो हम कहेंगे अरे अरे ये नहीं है वही है। जैसे हमने आपको प्रूफ करवाया है अपरमेय संख्याओं को, √3, √5, √3, ये सब होते थे और उसमें वो बोलता था कि सिद्ध करो कि ये अपरमेय है, तो हम मानते थे कि ये परमेय है और बाद में करते करते बाद में पता चलता था कि हम तो झूठे निकल गए, वही बात सही थी। तो हम कहते हैं अरे भाई हमारी परिकल्पना क्या है, झूठी है या असत्य है, ये परमेय ना होकर के क्या है, अपरमेय ही है। उसी तरीके से इसको प्रूफ करेंगे। देखिए ध्यान से, तो रचना में देखिए लिखेंगे बीसी जो है, बीसी के जो समांतर है वो हमने क्या खींचा, ईएफ खींचा, ईएफ खींचा, ये रचना में हमने लिख दिया। ठीक है, उपपत्ति में देखिए, ध्यान से देखिएगा, उपपत्ति में देखिए, चूंकि जो ईएफ है, ईएफ या आप लिख सकते हैं जैसे इसमें लिखे वैसे लिख दो, सिंस बीसी जो है, बीसी वो समांतर है किसके, ईएफ के। यही तो हमने किया है रचना से। ये किससे है, रचना से, रचना से, ये रचना से है, समांतर है तो आप रेशियो लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं आप, रेशियो। ए ई बटे कितना हो सकता है, हो जाएगा ए ई बटे कितना हो जाएगा, ई बी हो जाएगा, बराबर ए एफ अपान में कितना हो जाएगा, एफ सी हो जाएगा। एफ क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कैसे हो गया, ये आपका हो गया प्रमेय, कौन सी, प्रमेय 6.1 हो गया ना। अभी प्रूफ किया था कि अगर कोई रेखा, कोई लाइन या कोई रेखा, कोई भुजा समांतर हो तो उनका रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। किंतु हमें दिया क्या है, किंतु ए क्या दिया था हमें, ए ई बटे क्या दिया था, ई बी, ये दिया बराबर किसके, ए डी बटे क्या दिया हुआ है, डी सी, ये दिया हुआ है। ए ई बटे ई बी बराबर ए डी बटे कितना दिया हुआ है हमें, डी सी दिया हुआ है। ये देखिए ये हमको है, तो ये कहां से है, ये दिया है, ये क्या है, दिया है, ये क्या है, ये दिया हुआ है। और सुनिए मेरी बात, ए ई ए
ई बटे ई बी बराबर था ए एफ बटे एफ सी के, और ए ई जो इसमें लिखा और ई बी ही बराबर होगा किसके, ए डी बटे कितना, डी सी के। ये चीज इसके बराबर, यही चीज इसके बराबर एक ही रेखा पर, तो ये तो इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता कि कोई सेम इधर की साइड जो है दो अलग अलग जो इधर के इसके क्या हो जाए, रेशियो के बराबर हो जाए। नहीं समझ में आई बात है? ये तभी हो सकता है कि जब ये बिंदु जो एफ वाला है वो किस पे होना चाहिए, डी पे होना चाहिए, तभी ऐसा होगा, अदरवाइज होगा नहीं। कुछ बात समझ में नहीं समझ में आई? क्या है कि अगर ये इधर का जो रेशियो है ये इधर के डबल के रेशियो के बराबर नहीं होगा, ये नहीं कि इसका ये और ये रेशियो और ये रेशियो के दोनों के इधर का उधर रेशियो बराबर हो जाए, दोनों का रेशियो बराबर नहीं हो सकता, एक ही का होगा। लेकिन इसका मतलब जो हमको दिया होगा वो सही होगा, ना कि जो अपनी तरफ से कल्पना की है वो सही होगा। वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम लिख सकते हैं किंतु यह संभव नहीं है, अतः हमारी परिकल्पना असत्य है। किंतु यह संभव नहीं है, अतः हमारी परिकल्पना क्या है, असत्य है। बिंदु एफ डी पर ही होगा जिससे ई एफ समांतर होगा किसके, बी सी के। ये इसमें प्रूफ है, अपनी तरफ से मानेंगे। कोई भी रेशियो दो चीजों के बराबर नहीं हो सकता, और रेशियो किसी एक के बराबर होगा, समझ रही? वो रेशियो कभी एक ही लाइन के लिए दो डबल हो नहीं सकता कि पता चले इतना और इतना बराबर